नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें भारत सुपरफास्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल हुआ। कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने से नाराज लोग सड़क पर आगजनी और हंगामा करने लगे। जयपुर महाखेल का समापन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से संवाद किया। जयपुर महाखेल कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी हुई। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। संत रविदास की जयंती के मौके पर पीएम ने नमन किया। ट्वीट करते हुए लिखा, रविदास जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते रहे। संत रविदास की जयंती पर आज बनारस में अलग ही उत्साह देखने को मिला। रविदास की जयंती के मौके पर सीएम योगी भी हुए शामिल। सीएम योगी ने रविदास की जयंती के मौके पर बधाई दी। कहा, संत रविदास की 646वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। एक बार फिर से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया। श्रीगंगानगर में बीएसएफ जवानों और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। हैदराबाद में आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई। आतंकी अब्दुल जाहिद समेत 3 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। ओडिशा के खोरदा में बम विस्फोट हुआ। धमाके के बाद शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। बाइक सवार ने बदमाशों ने फेंका बम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट हुआ। एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजधानी दिल्ली में सीआईएसएफ कर्मियों को बड़ी सफलता मिली। आईजीआई एयरपोर्ट से 50 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। कपड़ों में छिपाकर लाई जा रही थी करेंसी। भोपाल में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। एटीएस ने पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली में बाबा बागेश्वर के समर्थन में धर्म संसद, बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर एकजुट हुए साधु संत, हिंदू संगठनों के लोग। रामचरितमानस विवाद पर बोले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बीजेपी बताए शूद्र क्या है, जो गलत है वो गलत है। अडानी मामले पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, अडानी मामले को लेकर भारत की इमेज दांव पर है। केंद्र इस मुद्दे को हल्के में ले रही है, जो चिंता का विषय है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने परिवार के साथ पहुंचे राष्ट्रपति भवन। अमृत उद्यान का उठाया लुत्फ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष आमंत्रण दिया। ऊना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ और केंद्र के समर्थन में पारित किए 2 प्रस्ताव। हिमाचल की सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन की भी तैयारी की रूपरेखा तय। गुरदासपुर बंदी सिंह की रिहाई के लिए गुरुद्वारा बाबा राजा राम से गांव भाम तक पैदल मार्च निकाला गया। फुलवारी शरीफ में पीएफआई मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन। मोतिहारी में कई जगहों पर छापेमारी हुई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल पूर्वी चंपारण में 8 जगह दबिश दी गई थी। उत्तराखंड के विकासनगर में भीषण आग लगी। कबाड़ी के गोदाम में अचानक लगी आग। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। आग ने कई इलाकों के घर को अपनी चपेट में लिया। श्रीगंगानगर में आर्मी के पैराशूट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। भटिंडा की तरफ जा रहा था आर्मी का पैराशूट। गैस खत्म होना बताया जा रहा है लैंडिंग का कारण। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बजट को लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों को बजट की बारीकियों को समझाया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे ने प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। कहा, देश के मूल निवासी हम आदिवासी, हम हिंदू से अलग हैं। हिंदू और बौद्ध कहीं और से आए हैं। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी और हिंदू धर्म का रीति रिवाज अलग अलग है। हम जनगणना से आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे। धर्मगुरु बाबा रामदेव के मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान का विरोध जारी। राजस्थान के अल्पसंख्यक आयोग ने भी बाबा की बात पर नाराजगी व्यक्त की।
पार्टी नेताओं के लिए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का फरमान, सभी नेताओं को फोन इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। फोन टैपिंग मामले को लेकर जारी किया फरमान। मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी जारी, एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मोतिहारी में एनआईए के करीब 8 जगहों पर छापेमारी अभी तक जारी। जम्मू कश्मीर के भटिंडा क्षेत्र में और तेज किया गया गाय अतिक्रमण विरोधी अभियान, अवैध अतिक्रमण को तेजी से हटाया जा रहा है। हिमाचल के चंबा में लूणा पुल गिरा, लैंडस्लाइड के कारण टूटा पुल। भरमौर में सड़क ठप हुई, भरमौर के 31 पंचायतों का संपर्क देश दुनिया से कटा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया, पुलिस ने इनके पास से 163 किलो गांजा जब्त किया। वहीं इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाजीपुर में अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हुई, मरीज परेशान, मरीजों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक। लखनऊ में सरगम अपार्टमेंट के लोगों में एलडीए के खिलाफ फूंका पुतला, जूते की माला पहनकर निकाला जुलूस, पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। मथुरा में एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया, बिना वीजा और पासपोर्ट के यहां रह रहा था। आरोपी बांग्लादेश के लोगों और रोहिंग्या को 40,000 रुपए लेकर सीमा पार कराता था। इसके कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। पुणे में बस का ब्रेक हुआ फेल, बस ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टला, ड्राइवर का वीडियो आया सामने। सिवान में अनियंत्रित ट्रक ने छात्रा को रौंदा, छात्रा की मौत हुई, गुस्साए लोगों ने काटा बवाल। बेगूसराय में कुत्तों का आतंक जारी, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को निशाना बनाया, खौफ के साए में जी रहे हैं लोग। उधम सिंह नगर में ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया, ग्रामीणों ने अधिकारियों से दर्ज कराई शिकायत, अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। कंगाल पाकिस्तान अब भी नहीं छोड़ रहा कश्मीर का राग, दुनिया में झूठा नैरेटिव फैलाने का टूल किट कर रहा है तैयार। खुफिया एजेंसी ने आईएसआई की साजिश को बेनकाब किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, दुबई के एक अस्पताल में दम तोड़ा, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में मुशर्रफ के परिजनों के हवाले कहा गया कि उन्हें काफी गंभीर समस्या थी, इसके चलते उन्होंने दम तोड़ा। उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 1999 में सफल सैन्य तख्तापलट के बाद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1998 से 2001 तक 10वें CJCSC और 1998 से 2007 तक 7वें शीर्ष जनरल के रूप में काम किया। परवेज मुशर्रफ के निधन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया। थरूर ने जनरल मुशर्रफ को शांति दूत बताया। पाकिस्तान के क्वेटा में ब्लास्टर चेक पोस्ट पर हुआ जोरदार धमाका, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका ने अपने एयर स्पेस में उड़ रहे चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। गुब्बारे को मार गिराने के बाद दोनों देशों के बीच में वाक युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन को बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ही गुब्बारे को मार गिराने का आदेश दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि गुब्बारे के खिलाफ बल का प्रयोग अति प्रतिक्रिया है और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रथाओं का उल्लंघन है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने की पुष्टि की है। अमेरिका वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इस स्पाई बैलून को मार गिराया। यह एक चीनी जासूसी गुब्बारा था जिसका आकार 3 स्कूल बसों के आकार के बराबर था। यह लगभग 60,000 फुट की ऊंचाई पर अमेरिका के ऊपर पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा था। पंचकुला की अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था, जिसके बाद से हिंसा भड़क गई थी और इसके साथ साथ क्यूरी से पूछा गया कि कितने क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए जाएं। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी और हरियाणा पंजाब सरकार से सुझाव मांगा। चेन्नई की फार्मा कंपनी पर ड्रग कंट्रोलर का छापा, आरोप है कि उसकी आई ड्रॉप से अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की आंखों में की रोशनी पर भी असर पड़ा। भारत सरकार कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में 33% की हिस्सेदारी लेगी। सरकार की ओर से यह हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के स्पेक्ट्रम के भुगतान से संबंधित ब्याज और अन्य बकाया राशि के बदले ली जाएगी। जनवरी में सर्विसेज सेक्टर की गतिविधियों ने नरमी बढ़ती, जिससे इस सेक्टर की ग्रोथ रेट नीचे आई है।
देश में गेहूं के दाम बढ़ने से आटे के दाम भी बढ़ गए हैं, लेकिन एफसीआई की तरफ से भारी मात्रा में गेहूं खुले बाजार में उतारने से अब गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट, 10% से अधिक गिरे दाम। गोवंश को लंपी बीमारी का असर अब दूध के दाम पर दिखाई दे रहा है। 10 महीने में 8 रुपए दूध के दाम में इजाफा किया गया। दूध के दाम और बढ़ने के आसार भी है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली पर एफआईआर दर्ज हुई। कांबली पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगा। कांबली की पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शराब पीकर गाली देने और पीटने का आरोप लगा। एकेडमी पर अवैध कब्जे से परेशान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा। उन्होंने कहा कि ये बच्चियों की सुरक्षा का मामला, कोई बिना इजाजत के कैसे आखिर छात्राओं के कैंपस में घुस सकता है। पीटी ऊषा ने कहा कि सांसद बनने के बाद ऐसा हो रहा है, मुझ पर निजी हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ने वाली है। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल थर-थर कांपेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ये माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी अपने दम पर टीम इंडिया को सीरीज जिता सकते हैं। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज की उल्टी गिनती शुरू हुई। भारतीय बल्लेबाजों की स्पेशल ट्रेनिंग का वीडियो भी आया सामने, जिसमें 6 गेंदबाज उन्हें ऑस्ट्रेलियाई हमले को झेलने की तैयारी कराते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है और उम्मीद जताई जा रही है कि वह भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देगी। हालांकि भारत का अपने घर में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंगारुओं का यहां सीरीज जीत पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत 9 फरवरी को हो रही है। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण नागपुर में होने वाला पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। भारत के खेलने से इनकार के बाद अब पाकिस्तान के एशियाई कप की मेजबानी पर तलवार लटक गई है। इसी के खौफ में पाकिस्तान क्रिकेट के आला कमान ने फिर से पुराना राग अलापा है। कियारा सिद्धार्थ की शादी के फंक्शन आज से शुरू हुए। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। हवाई मार्ग से पहुंचे कई फिल्मी सितारे। शाहरुख की फिल्म शक्ति इंडिया में नजर आई। एक्ट्रेस चित्राशी रावत ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की कार एक्सीडेंट में हादसा हुआ। हादसे में वो बाल बाल बच गई। उर्वशी अपनी कार से मीरा रोड पर स्थित फिल्म स्टूडियो में शूटिंग के लिए जा रही थी।